आज तो मेरा एसएसपी साहब से मिलना था, डीसी साहब से, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो सच बात यह है कि कालाकोट कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत दूर दराज एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे लोगों की शुद्ध नहीं ली जाती। मैंने तो हमेशा कोशिश की है, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, मैं कल भी फील्ड में था, परसों भी लगातार फील्ड में था, लोगों के घर गिरे, लोगों के जानवर मर गए। आज सुबह मुझे खबर आई कि 4 बकरियां, 1 गाय, एक उसका बच्चा और एक भैंस, ये 83 में कहीं किसी के घर गिरा है, किसी का जानवर वाला कोठा गिरा, वो मर गए। तो ये सच बात है कि सरकार ने भी कभी नहीं देखा। आपने देखा होगा कि जेजेएम की स्कीमों का मैंने लगातार संज्ञान लेने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई अमल, सरकारी तौर पे कोई अमल नहीं। मैंने अब क्या बात बताऊं, एज ए विधायक, एज ए एमएलए मुझे कहना नहीं चाहिए, मुझे सुंदरबनी में वाटर टैंकर नहीं था। इवन के मिनिस्टर साहब को बार बार कहने पे, चीफ इंजीनियर से मिलने के बाद भी हमें वाटर टैंकर नहीं दिया गया। अब इन्होंने कुछ परचेज करके भी एक वाटर टैंकर अभी जम्मू में रखा हुआ है, बाकी वाले हर कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए, लेकिन सुंदरबनी में मुझे वाटर टैंकर नहीं दिया गया। तो जो सामने दिखता है कि जो हमारी जहाँ पे सरकार है वो हम लोगों से भेदभाव कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, जिन लोगों के आदमी का काम को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि डेवलपमेंट नहीं हो। मैं आपको ये बताऊं कि मेरे पास टीए जो ब्लॉक में जो चाहिए, हमें जेई चाहिए या टेक्निकल ऑफिसर जो है वो नहीं है। आज तक एस्टिमेट नहीं बन रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सरकार काम करने वाली है नहीं। इन्होंने गपशप लगानी है, गपशप लगा के अपना समय पास करने पास। अगर मिलने की बात करो तो मैं जब भी मेरा श्रीनगर विजिट होता है, मैं सभी से मिलके आता हूँ, उनसे बात करके आता हूँ कि ये परेशानी है। कहते हैं जी बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे, ये काम हो जाएगा। लेकिन जब फील्ड में द्वारा आते हैं तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का तल्लक है, गवर्नमेंट सरकार को पैसे देना, ना कि किसी विधायक को पर्सनली पैसे देना, ना किसी को वाटर टैंकर खरीदने के लिए पैसे देना। सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग जो इन्होंने डिमांड की, जो इनका बनता था, इनको मिला। लेकिन आगे क्या हो रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही। आज दिन तक इग्नोर ही किया जा रहा है। खासकर देखिए, करप्शन तो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, करप्शन तो है और लगातार हो रही है। करप्शन रोकना सरकारी लोगों का काम है, ये जो मिनिस्टर जो बने हैं उनका काम है। अगर वो ही नहीं रोक रहे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या वजह है। मेरे नीचे को अगर कोई काम करप्शन कर रहा है तो वो तो सीधी सीधी बात है कि मेरा इन्वॉल्वमेंट है। अगर किसी चीफ मिनिस्टर के नीचे कोई करप्शन कर रहा है, समझो चीफ मिनिस्टर की इन्वॉल्वमेंट है। अगर मिनिस्टर के नीचे कोई काम कर रहा है, करप्शन कर रहा है, इट मीन कि वो सारे इन्वॉल्व। तो मुझे तो सीधा लगता है करप्शन वहां से ही चल रही है, नीचे से नहीं आ रही, करप्शन हो रही है। जो मेरे एरिया, मेरे क्षेत्र में जो वीडीसी के प्लान थे वो ठीक बने, लेकिन सुंदरबनी में एक प्लान बनाया था मैंने। मेरा तो कंसर्न था लोगों का पानी और बिजली का। ज्यादा आज शोर डला हुआ, पीछे बहुत ड्राफ्ट था, गर्मी पड़ रही थी, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी है, तो लोगों को नेचुरल लाइट चाहिए थी और पानी चाहिए था। हमने तो स्ट्रेस किया था बिजली पानी पे। और जब सुंदरबनी का प्लान आया उसमें देखा मैंने कि वो कट के तो एक बिल्डिंग रखी गई और ब्लॉक की ऑफिस की बिल्डिंग रखी गई। क्या बिल्डिंग जरूरी थी या लोगों को पानी देना जरूरी है, या लोगों को गर्मी से बचाना, बिजली देना जरूरी थी? तो मुझे समझ नहीं आ रही, वहां पे प्लान पे भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मौजूदा सर ये तो आप लोगों के भी सामने है और मेरे भी सामने है। पहले तो लोगों को बीपीएल था, आज मुझे सुनने में आ रहा है कि बीपीएल राशन भी काटे जा रहे हैं, जो एएवाई हैं वो भी काटे जा रहे हैं। पहले कुछ और बात थी, आज कुछ और बात है। पहले लोगों को फ्री देने की बात हो रही थी कि राशन फ्री देंगे, राशन डबल करेंगे। तो अब मुझे लग रहा है कि वो जो है वो भी कट रहा है। आज देखा जा रहा है किसी के पास गाड़ी है, किसी के पास गाड़ी नहीं है, किसके पास बंगला है, किसके पास ये है। तो मुझे लगता है कि अगर ये सरकार जैसे चाहेगी वैसे होगा। मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या हो रहा है। मुझे लगता है कि जो लोग चाहते थे वो कुछ मिलने वाला नहीं है। सर अगर हम मैंने पहले ही कहा कि कालाकोट पिछड़ा हुआ एरिया है, बड़ा दूर दराज एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। मैंने प्रयास किया है, मैं धन्यवादी हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब का, जिन्होंने PMGSY 4 जो जहाँ पे लागू किया, उसमें हमने कुछ न कुछ जहाँ पे हैबिटेशन थी वहाँ पे कोशिश की है कि वहाँ पे सड़कें बने। लेकिन वो उसको टाइम लगना, भी कुछ टेंडर तो हो रहे हैं, कुछ बकाया है, लेकिन स्टेट की तरफ से मुझे लगता नहीं है कि हमें कुछ कोई भी चीज मिली होगी, कुछ है ही।